गाइस, जेके टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फ्यूचर टेंस का दूसरा भाग पढ़ेंगे, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। तो अब फ्यूचर का दूसरा भाग चलेगा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस तो वेरी सिंपल है। अब फ्यूचर कंटिन्यू टेंस की जो पहचान है वो वेरी सिंपल है। देखो, पहचान हिंदी में, हिंदी के वाक्यों के अंत में जैसे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे शब्द आते हो फ्यूचर कंटिन्यू में, यानी फ्यूचर के अंदर भी कार्य जारी रहने का भाव प्रकट होता है। वेरी सिंपल है। अब इसके अंदर जो इंडेफिनेट में जो हेल्पिंग वर्ब लग रही थी शेल विल, बस इसमें पूरे में तो यही हेल्पिंग वर्ब तो यही लगनी है पूरे टेंस में। तो अब यहाँ पर हम इसके डायरेक्ट फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। अब जो चेंज है वो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दूंगा। अब आई और वी के साथ शेल का प्रयोग होगा, तो पहले ही है, यानी सब्जेक्ट आई और वी के साथ शेल का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब, और शेल के साथ में वी का प्रयोग भी करेंगे। शेल के साथ वी लगाएंगे और मेन वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फॉर्मूले में लिख देंगे। और बाकी अदर्स ऑल सब्जेक्ट, बाकी अदर सभी सब्जेक्ट है, अदर ऑल सब्जेक्ट, अदर ऑल सब्जेक्ट के साथ विल लगेगा हेल्पिंग वर्ब और बी साथ में लगेगा। वेरी सिंपल है। तो ऐसे हम एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। जैसे फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला ऐसा बनेगा, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं अपन, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, तो सब्जेक्ट आ जाएगा। अब सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, शेल या फिर विल। हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा शेल या विल, साथ में आ जाएगा बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में हो जाएगा आईएनजी। वेरी सिंपल है। और फिर ऑब्जेक्ट अगर यदि है तो ऑब्जेक्ट लग जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यू बिल्कुल सिंपल है। अब हम इसके जैसे सेंटेंस समझ लेते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक बने रहें ताकि आपको समझ में आ जाए। और तो अब हम इसका सेंटेंस समझ लेते हैं। वेरी सिंपल है। जैसे वह विद्यालय जा रहा होगा, वह विद्यालय जा रहा होगा, तो वेरी सिंपल है। वह का ही लिखेंगे। ही बताया था सब कर्ता के साथ आई और वी को छोड़ करके बाकी विल लगेगा। ही विल बी गोइंग टू स्कूल। वेरी सिंपल है। ही विल बी गोइंग टू स्कूल, जैसे हम समझ सकते हैं, वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, वे क्रिकेट खेल रहे होंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। समझ में आया? ये हो गया, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, यानी वे क्रिकेट खेल रहे होंगे। ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर तीसरा सेंटेंस और समझ लेते हैं। हम बाजार या फिर हम जयपुर जा रहे होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वेरी सिंपल है, वी शैल आएगा, वी शैल बी गोइंग टू जयपुर। वेरी सिंपल है, वी शैल बी गोइंग टू जयपुर। तो हम ऐसे एग्जाम्पल। चौथा सेंटेंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे जैसे जैसे वह किताब पढ़ रहा होगा, वह किताब पढ़ रहा होगा। तो वेरी सिंपल है, ही विल बी रीडिंग बुक। वेरी सिंपल है, वह किताब पढ़ रहा होगा तो ही विल बी रीडिंग बुक। तो ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल अफर्मेटिव के ले सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है। अब हम इसका नेगेटिव भाग पढ़ लेते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे हम अब नेगेटिव में क्या करेंगे, बस नोट का ही तो प्रयोग करेंगे। विल और बी के बीच में नोट लग जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। बाकी ऐसा कैसा रहेगा। अब जैसे नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव यानी नकारात्मक, तो अब इसका जो फॉर्मूला होगा वो इस तरह से होगा। देखो, सब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, फिर शैल या विल आ जाएगा, प्लस नोट लग जाएगा, फिर बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी लगेगा इसके, और फिर ऑब्जेक्ट यदि है तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, बस नोट का ही प्रयोग करना है। जैसे मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँगा। बिल्कुल सिंपल है, हम लिखेंगे आई शैल नॉट बी राइटिंग लेटर। बिल्कुल सिंपल है। जैसे हम समझ सकते हैं, मीना गाना गा रही हो, सॉरी नेगेटिव, मीना गाना नहीं गा रही होगी। बिल्कुल सिंपल है। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे मीना विल आएगा, विल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग। बिल्कुल सिंपल है। ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल नेगेटिव के समझ सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है। अब यदि अगर हम इंटेरोगेटिव की बात करें तो बिल्कुल सिंपल है। इन्हीं को अगर इंटेरोगेटिव में चेंज करना हो, तो बिल्कुल सिंपल है। जो हेल्पिंग वर्ब हम लगा रहे हैं जिस कर्ता से के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब लग रही है वो पहले आ जाएगा। यानी हेल्पिंग वर्ब शैल या विल, ये पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा,
प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इनके साथ में आईएनजी भी लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट यदि है तो। बिल्कुल सिंपल है। जैसे हम इन्हीं को अपन नेगेटिव में चेंज करना चाहते हैं, जैसे क्या मैं पत्र लिख रहा हूँगा, तो बिल्कुल इंटरोगेटिव चिन्ह आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे, इसके साथ क्या लग रहा था, शेल लग रहा था, तो शेल हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। शेल आई बी राइटिंग लेटर। बिल्कुल सिंपल है। जैसे हम लिखेंगे शेल आई बी राइटिंग लेटर, क्या मैं पत्र लिख रहा हूं। अब जैसे मान लो इस सेंटेंस को बनाए, क्या शब्द आ जाएगा ना, क्या मीना गाना गा रही होगी, क्या मीना गाना गा रही होंगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विल मीना बी सिंगिंग ए सॉन्ग। बिल्कुल सिंपल है। तो हम ऐसे एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। अब यदि ये था इंटरोगेटिव हो गया, अब इंटरोगेटिव और में जैसे WH वर्ड है तो इसके आगे WH वर्ड को जोड़ दो, बस फॉर्मूला यही रहेगा। WH वर्ड यानी हिंदी के वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आने पर हम उसकी इंग्लिश पढ़ाएंगे, तब WH वर्ड को पहले ले लेंगे। सब्जेक्ट मतलब जो पहले लग रहा है या हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड जुड़ जाएगा, बाकी सेम टू सेम फॉर्मूला ऐसा कैसा ही आगे लिखा जाएगा। तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं। जैसे WH वर्ड का हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं इंटरोगेटिव में। जैसे WH वर्ड आएगा तो प्रश्न कैसे आएगा, सेंटेंस कैसे आएगा। जैसे वह जयपुर कब जा रहे होंगे। अब ये जो WH वर्ड आएगा क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द हिंदी के वाक्य के बीच में, जैसे वह जयपुर कब जा रहे होंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे when will he be going to जयपुर। बिल्कुल सिंपल है। तो ऐसे हम बस WH वर्ड पहले आ जाएगा, हम ऐसे एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। जैसे वे क्रिकेट कहाँ खेल रहे होंगे। वे क्रिकेट कहाँ खेल रहे होंगे, तो बिल्कुल सिंपल है। जैसे हम समझ सकते हैं यहाँ पर कहाँ को लिखेंगे वेयर विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट। बिल्कुल सिंपल है। हम ये तो हो गया WH वर्ड। अब यदि अगर इंटरोगेटिव और नेगेटिव हो, जैसे मान लो इंटरोगेटिव है और साथ में जैसे नेगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है, तो बिल्कुल सिंपल है। जैसे हम इसको मिटा देते, फॉर्मूला यही रहेगा, बस हम यहाँ पर नोट का प्रयोग कर देंगे। यहाँ
सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग हो जाएगा। अब जैसे हम सब्जेक्ट के बाद में हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, फिर वही बी लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। फिर यदि ऑब्जेक्ट है तो बिल्कुल सिंपल है, बस नॉट का ही तो प्रयोग करना है। ऐसे हम सेंटेंस को, जैसे मान लो वे जयपुर कब नहीं जा रहे होंगे, वे जयपुर कब नहीं जा रहे होंगे, तो ये हो जाएगा व्हेन विल ही बी। देखो यहाँ ही के बाद में यहाँ नोट लग जाएगा, बस यहाँ नोट लग जाएगा, वेरी सिंपल है। व्हेन विल ही नॉट बी गोइंग टू जयपुर। जैसे मान लो वे क्रिकेट कहाँ नहीं खेल रहे होंगे, तो ये हो जाएगा वेयर विल दे नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। बस सब्जेक्ट के बाद में नॉट लग जाएगा, ये हो गया, बिल्कुल सिंपल है। और मान लो ये WH वर्ड नहीं भी है और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से जो डायरेक्ट इंटरोगेटिव है, तब भी नॉट तो अपनी जगह रहेगा, बस ये WH वर्ड नहीं लगेगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, तो बिल्कुल सिंपल है। बस सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग करना, इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। अगर आगे WH वर्ड है तो सेंटेंस के माध्यम से हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल था, आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।